बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आज का हमारा टॉपिक है तताबिक के मसाइब, यानी शहंशाह इमाम ज़माना अजरुल्लाह फ़रज शरीफ और जुमला पाक ख़ानदान अलैहिम अस्सलातो वस्सलाम के मसाइब में मुताबिकत। दोस्तों, मैं जब अपने शहंशाह मुअज़्ज़म अजरुल्लाह फ़रज शरीफ के वाक़यात देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने अपने अजदाद ताहिरीन सलवातुल्लाह अलैहिम अजमाइन के जुमला मसाइब में से हर ज़ात के मसाइब को अपने लिए पसंद फरमाया है और इनका चश्मे ज़ाहिरी से भी मुशाहिदा फरमाया है। मसलन मलका आलमीन सलवातुल्लाह अलैहा का हक गज़ब हुआ, यानी इन्हें अपने पाक बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज से महरूम किया गया। इनके पाक बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इनके दरह अतहर पे ज़ालिमीन ने हजूम किया। यहाँ भी ऐसा हुआ कि इन्हें भी बाबा पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वरासत से महरूम किया गया, इनका हक गज़ब किया गया। वहाँ किसी ने इनके औलाद होने से इनकार नहीं किया था, मगर यहाँ इन्हें ये हक भी नहीं दिया गया कि अपने पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे के तौर पर ख़ुद को पेश कर सकें। नंबर 2, इमाम मसमूम मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जामे बका पेश किया गया तो पाक बहनों और पाक औलाद ने जिगर के टुकड़े हाथों पे लिए और इन जुमला पुरदर्द कैफियत का मुशाहिदा फरमाया। यहाँ भी अपनी आंखों के सामने पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जामे बका की वजह से तड़पते हुए देखा। फ़र्क इतना था कि वहाँ सारे रिश्तेदार मौजूद थे, घर के बुजुर्ग भी मौजूद थे, लेकिन ये कैसे मजलूम है कि कोई रिश्तेदार सर पर हाथ रखने वाला भी नहीं था। सामने बाबा पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसनद पे आखिरी लम्हात गुजार रहे थे और इनका सन मुबारक सिर्फ 4.5 साल का था। बाबा पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वुज़ू भी कराते थे, नमाज भी पहलू में खड़े होकर अदा करवाते। फिर इसी बचपन के आलम में पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिगर के टुकड़े भी तश्त पर वसूल करते हैं। फिर शहादत के बाद इसी कमसनी के आलम में गुस्ल भी खुद देते हैं। पता नहीं पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुस्ल के वक्त आपकी कैफियत क्या होंगी। बाबा पाक के जिस्म पे नीले निशान देखकर गिरिया फरमाने से कब फुर्सत मिली होगी, गुस्ल किस तरह दिया होगा। वहाँ मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जनाजा पढ़ने में तो कोई रुकावट न बना था। यहाँ लख्ते जिगर अजरुल्लाह फ़रज शरीफ खुद जनाजा अदा करने में भी इतने मुश्किलात का सामना था कि जब तक घर वापस नहीं पहुँचे वालदा पाक सलवातुल्लाह अलैहा बड़ी बेकरारी से मसरूफ़ दुआ रहीं कि खालिक मेरा बेटा पहली मर्तबा दुश्मनों के हजूम में गया है, खुदाया ये खैर से वापस आए। वहाँ बनी हाशम सलवातुल्लाह अलैह के सारे शेर बबर साथ थे। मौला गाजी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेनयाम तेग का पहरा था और यहाँ एक कमसन जिसका कोई हमदर्द तक नहीं था। दुश्मनों की तादाद का ये आलम था कि एक वसी सहन ज़ालिमीन से भरा हुआ था। इधर 4.5 साल का कमसन शहजादा और वो भी तन तनहा। नंबर 3, इमाम मजलूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पाक मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहिन के साथ आधी रात को सफ़र किया और इन्हें ज़ालिमीन ने घर में न रहने दिया। यहाँ इनका सफ़र भी रात को हुआ। पाक मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहिन को साथ लेकर घर से निकलना पड़ा। वहाँ ये था कि मौला गाजी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे पर्दा के महाफ़ज़ 18 नौजवान साथ थे। यहाँ ये आलम था कि एक कमसन शहजादा और चंद कनीज़ें और 2 गुलाम एक महमल में, एक पाक वालदा सलवातुल्लाह अलैहा और एक कमसन हमशीरा पाक सलवातुल्लाह अलैहा थी। गोया पाक मासूमा सलवातुल्लाह अलैहा के मसाइब का हिस्सा भी उन्होंने पाया।
नंबर 4, आयमा हुदा सलवातुल्लाह अलैहिम अजमईन में से सबसे कम सनी में इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने दस्तार यतीम सर अथर पे मौजू फरमाई। इस यतीमी का इस दौर के मोमिनीन के दिलों में बहुत ज़्यादा दर्द था। वो कहते थे कि ये कितना बड़ा जुल्म है कि 7 साल के सन में इन्हें यतीम किया गया है, मगर इस शहनशाह मुअज़्ज़म अजरल्लाहु फरज शरीफ का सन मुबारक 4.5 साल का था, जबकि उनका सन मुबारक 7 साल का था। यानी उनके दुख को भी उनसे बढ़कर अपनी ज़ात पाक के लिए पसंद फरमाया। मौला सैयद अल-साइदीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम के मसाइब की इंतहा ये थी कि शाम के माहौल में पर्दादारों के साथ जाना पड़ा। वहाँ उनके पर्दादार सलवातुल्लाह अलैहिम भी साथ थे, यहाँ इनके भी पर्दादार सलवातुल्लाह अलैहिम साथ थे। इनके साथ भी वालदा पाक सलवातुल्लाह अलैहा थी, इनके साथ भी साथ थी। उनके साथ एक मासूमा बहन सलवातुल्लाह अलैहा भी थी, जो रात दिन पाक बाबा सलवातुल्लाह अलैहा के गम में आंसू बहाती थी। इनके साथ भी एक मासूमा बहन थी, जो दिन रात बाबा पाक सलवातुल्लाह अलैहा के गम में अश्कबार थी। उन्हें परदेश में कमसन बहन का जनाजा उठाना पड़ा, इन्हें भी परदेश में कमसन बहन का जनाजा उठाना पड़ा। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वह 25 साल के जवान थे। एक बेटा भी दुख सुख का साथी था और बाबा पाक सलवातुल्लाह अलैह से ज़्यादा मेहरबान फुफी पाक सलवातुल्लाह अलैहा साथ थी। दिल को तसल्ली और दिलासा देने वाले बहुत थे, मगर इनका सन अथर 5 साल का था। न कोई मिज़ार बनाने वाला था, न कोई जनाजे को कंधा देने वाला, और न ही कोई दिलासा देने वाला। खुदा जाने लहद कैसे बनाई होगी, कैसे लहद में उतारा होगा, कैसे तलकीन पड़ी होगी और कैसे मिज़ार बंद की होगी। मैं यहाँ ज़ायरीन से गुजारिश करूँगा कि वो जब हिल्ले शरीफ जाएं तो इस मासूमा शहज़ादी सलवातुल्लाह अलैहा की ज़ियारत का ज़रूर जाएं। वहाँ जाकर ख़ुसूसी तौर पे दुआए ताजील फ़र्ज करें। इनके मज़ार अक़दस के करीब मर्दों को नहीं जाना चाहिए, इन्हें रोज़ा के बाहर ही रहना चाहिए। इनकी मज़ार अतर आज भी हिल्ला शरीफ में मौजूद है, मगर अक्सर ज़ायरीन को मालूम नहीं, क्योंकि वो हिल्ला शरीफ के शहर से कदरे बाहर है। दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपने पाक हमशीरा का ताबूत तन्हा उठाया, क्योंकि ग़ुलाम तो इन्हें हाथ तक नहीं लगा सकते थे, इसलिए सारा तन्हा करना पड़ा। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामज़िल्लाह ताला का। ये मज़मून मैंने उनकी किताब मादन अल इस्मत से पेश किया है। दोस्तों, आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में दुआ करेंगे। अल्लाह जल या मुंतकिम आले अता, अल्लाह जल या मज़लूम ज़माना, अल्लाह जल या मुसरत मासूमा हिल्ला सलवातुल्लाह अलैहा, अल्लाह जल या वारस खूने मौला करीम करबला, अजरल्लाहु फरजक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व जल फरज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।